दोस्तों वेलकम टू हिस्टोरिका। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल शर्मा और ये है हमारा प्यारा भारत। देखिए आज हम बात करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की और इस वीडियो में सिर्फ उसका ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो ज्योग्राफिकल एरिया था उसके पास। ठीक है, इस तरफ देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में देखेंगे तो इस तरफ देखिए ये है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एरिया। देखिए अभी तो ये शॉर्ट एरिया ही यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि उस वक्त अगर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को का देखेंगे ना, अगर हम अपने पास्ट में देखेंगे इतिहास के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये सीरिया लेबनान का हिस्सा, ये इराक वाला हिस्सा, ठीक है, ये सब का सब जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंडर ही आता था। ठीक है, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एक सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता दूं कि जो लिपि का जो आविष्कार था, लिपि का मतलब होता है जिसके कारण हम कुछ लिख पाते हैं, ठीक है, वो सुमेरियन इस सिविलाइजेशन का ही था। ओके, ये देखिए ये जो एरिया है ये है मेसोपोटामिया का एरिया। ठीक है, और इस तरफ ये एक्सपेंड हुई थी, इसके नॉर्थ में भी और इसके साउथ में भी। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ सीरिया का जो एक हिस्सा है, ये साउथ वाला हिस्सा ये मेसोपोटामियन, और ये एक नॉर्थ वाला हिस्सा था, इसको हम सुमेरियन बोल देते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट हिस्सा जो है ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ही माना गया है। ओके, सो इसमें महत्वपूर्ण क्या था, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसके जो डेवलपमेंट थी, इसका जो विकास था वो नवपाषाण काल में हुआ था। और नवपाषाण काल है वो हम विश्व के संदर्भ में देखेंगे, पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में देखेंगे, सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं। अगर भारत का संदर्भ होता मैं नवपाषाण काल का, नियोलिथिक एज का, तो हम उसमें 7000 BC में देखते हैं, लेकिन नवपाषाण काल अगर हम पूरे विश्व के हिसाब से देखते हैं तो वो होता है फिर 9000 BC। ओके, 9000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है कि आप उसमें 9000 साल जो है क्राइस्ट की डेथ से पहले की। ओके, सो ये एरिया है आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। और इसका एक बेसिक आपको अभी आज इसी वीडियो में बता देता हूँ कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है इसकी जो सोशल लाइफ थी उसमें क्या होता था कि महत्वपूर्ण जो है पुजारी जो इनके होते थे मंदिरों के, वो केंद्र बिंदु थे। ठीक है, सोसाइटी के ऊपर तो उनका प्रभाव हमेशा था ही था। जब उनकी पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हैं तो उसमें भी उनका काफ़ी प्रभाव था। आर्थिक कंडीशन के बारे में देखें तो इनके कुछ महत्वपूर्ण जो है नगर हुए हैं। उन नगरों का जो नाम है वो इस प्रकार से है कि उन नगरों में जो है एक सेकेंड अभी उन नगरों का जैसे जैसे सुसा है, उकैयर है, उरुक है, इरिडू है इत्यादि जो इनके महत्वपूर्ण स्थल थे। ठीक है, और इन स्थलों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इनमें इनके अलग अलग जो है आराध्य देवता थे। ठीक है, आराध्य देवता का मतलब वहाँ के जो प्रमुख देवता हैं वो उन लोगों को मानते थे। ओके, और मंदिरों का अगर हम इकोनॉमिक क्षेत्र में, हम आर्थिक क्षेत्र में अगर प्रभाव देखें तो ये था कि किसान जो थे वो क्या करते थे, अपना अनाज जो है लगान के रूप में, टैक्स के रूप में मंदिरों को सौंप देते थे। और मंदिरों के पास जो कारीगर अवेलेबल थे वो वहाँ से फिर क्या करते थे, अन्न लेकर के, अपने हिस्से का अन्न लेकर के, और वहाँ से सामान बनाते थे जो मार्केट के लिए भेजा जाता था, जहाँ से ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, ऐसे इनकी इकोनॉमी चलती थी। ओके, सो आज की जो एक बात और बता देता हूँ कि जो तांबे की जो शुरुआत है वो मेसोपोटामियन सुमेरियन सिविलाइजेशन से ही मानी जाती है। सबसे पहले वहीं उसके साक्ष्य मिले हैं। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही कि ये ज्योग्राफिकल जो एरिया है मेसोपोटामियन का वो यहाँ पे है, ये आपको दिखाई देगा, ये 3D करके देखिए इसमें। हाँ, ये जो एरिया है सारा का सारा इराक का कुछ हिस्सा था, बगदाद का कुछ हिस्सा था, ठीक है, लेबनान का हो गया, सीरिया वाला कुछ हिस्सा हो गया, ये सब का सब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का था। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।